दिल्ली सल्तनत की 1206 से और 1526 की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे कि ये गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर ग्रहण कर और सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। वो तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने सभी आक्रमणों को 1000 ईसा से 1026 ईसा के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण किया था। कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 से 26 में। ठीक है। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े समाज की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। और मोहम्मद गजनवी के भारत के आक्रमण पर के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की? किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर। निम्नलिखित में से वो दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान और पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। निम्नलिखित में से खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। मोहम्मद गौरी विविध प्रदेश को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने और किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को किया था। जब 1329 में और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी और मिश्र बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी।